इतिहास विषय से टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने में महात्मा गौतम बुद्ध का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उनके जीवन काल में बौद्ध धर्म भारत के एक महत्वपूर्ण भूभाग में प्रचारित प्रसारित हो गया था। इन बिंदुओं पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय रूप पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तीव्र गति से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म न केवल संपूर्ण भारत में प्रचारित प्रसारित हुआ, बल्कि भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर विदेशों में भी जा पहुंचा और भारत में जन्म लेने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म का रूप प्राप्त कर लिया। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रदान करने में भिक्षुओं, व्यापारियों एवं भारतीय शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने वाले शासकों में मौर्य वंशी शासक अशोक तथा कुषाण वंशी शासक कनिष्क का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने हेतु विभिन्न उपाय किया था और इन उपायों के माध्यम से न केवल बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत में प्रचारित प्रसारित किया, बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म को पहुंचाया था। अशोक द्वारा भारत में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो उपाय किए गए थे, उन उपायों की जानकारी अशोक के अभिलेखों से होती है। ये अशोक के अभिलेख हमें बतलाते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने हेतु अशोक द्वारा किन किन उपायों का सहारा लिया गया था। प्रिय छात्रों, अशोक के अभिलेख बतलाते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जहां धर्म यात्राएं किया, वहीं राजकीय पदाधिकारियों का भी सहारा लिया। इतना ही नहीं, बल्कि अशोक द्वारा भारत में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने हेतु धम्म महामात्रों नामक पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया था। प्रिय छात्रों, अशोक द्वारा जो धम्म यात्राएं की गई थी, इसके अंतर्गत अशोक महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों की यात्रा करता था। वहाँ पर लोगों को प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा देता था और धर्म तत्व से लोगों को अवगत कराता था। अशोक के धम्म यात्राओं की जानकारी अशोक के अभिलेखों से होती है। अशोक के 8वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की थी। यह अशोक की पहली धर्म यात्रा थी। इसी प्रकार निगली सागर लघु स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि
के स्तूप के संवर्धन का आदेश दिया और 20वें वर्ष उस स्थान की यात्रा की और लोगों को धम्म तत्व से अवगत कराया था। इसी प्रकार रूमन्देई अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम में न केवल बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित किया, बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध के प्रति आस्था प्रकट करते हुए लुम्बिनी गांव के बलि कर अर्थात तीर्थ यात्रा कर को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया और वहां के भूराजस्व को घटाकर 1/4 से 1/8 कर दिया। प्रिय छात्रों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अशोक के रूमन्देई लघु स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, धम्म यात्रा के साथ साथ अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को भारत में प्रचारित प्रसारित करने हेतु राजकीय पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया गया था। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने हेतु राजकीय पदाधिकारियों के सहारा लेने की जानकारी अशोक के तीसरे शिलालेख से होती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने धर्म प्रचार हेतु रज्जुक, प्रदेष्टा, युक्त और व्युष्ट नामक पदाधिकारियों को नियुक्त किया था। ये पदाधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में जाते थे और लोगों को धर्म तत्व से अवगत कराते थे। अशोक के अभिलेखों में इसी कार्य के लिए अनुष्ठान शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रों, अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक द्वारा धम्म प्रचार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में हुआ है। इस शिलालेख में वर्णित है कि देवानंपिय ने उद्घोष किया कि इससे पहले प्राचीन कालीन किसी भी शासक द्वारा धम्म प्रचार हेतु धम्म महामात्रों को नियुक्त नहीं किया गया था। मैं अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धम्म प्रचार हेतु धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। प्रिय छात्रों, अशोक द्वारा इस शिलालेख में कहा गया है कि इन धम्म महामात्रों का कार्य धर्म को अधिष्ठित करना, धर्म से जुड़े हुए लोगों के कल्याण और हित की बात सोचना बताया गया था। इसी तरह से 12वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने स्त्रियों के बीच बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने हेतु स्त्रियाध्यक्ष महामात्र को भी नियुक्त किया था। प्रिय छात्रों, अशोक के अभिलेखों के साथ साथ समकालीन साहित्य से भी अशोक द्वारा धम्म प्रचार करने की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ग्रंथों में दीपवंश और महावंश का उल्लेख किया जाता है। इन ग्रंथों में वर्णित है कि तृतीय बौद्ध संगीत के बाद विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए थे। अशोक द्वारा जिन देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए थे उनका नाम और धर्म प्रचारक निम्न हैं। प्रिय छात्रों, अशोक ने यवन देश में धर्म प्रचार हेतु महारक्षित को नियुक्त किया था। कश्मीर व गंधार में धर्म प्रचार हेतु मझंती को नियुक्त किया था। हिमालय अर्थात हिमवंत प्रदेश में धर्म प्रचार हेतु मध्यम को नियुक्त किया गया था। महाराष्ट्र क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए धर्म रक्षित को नियुक्त किया गया था।
धर्मरक्षित अशोक के धर्म प्रचारकों में एक ऐसा धर्म प्रचारक था जो विदेशी था, अर्थात यह यवन का रहने वाला था, यूनान का निवासी था। अशोक द्वारा अपरांतक में धर्म प्रचार हेतु महाधर्म रक्षित को, महिष मंडल में महादेव को, बनवासी में रक्षित को नियुक्त किया गया था। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार अशोक ने स्वर्ण भूमि बर्मा को कहते हैं, उत्तरा और सोम को नियुक्त किया और श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए महेंद्र तथा संघमित्रा को नियुक्त किया था। प्रिय छात्रों, महेंद्र अशोक का पुत्र और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। महेंद्र और संघमित्रा के माता का नाम देवी था। ये दोनों धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका की यात्रा किए थे। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य अशोक के गुरु मोगल पुत्र तीस द्वारा किया गया था। ये भाई बहन अपनी श्रीलंका यात्रा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से शुरू किए थे और अपने साथ पीपल की टहनी और पाली त्रिपिटक को ले गए थे। जिस समय महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका की धरती पर कदम रखे, वहाँ का शासक तीस था। तीस ने श्रीलंका में न केवल बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने हेतु महेंद्र और संघमित्रा का सहयोग किया, बल्कि अशोक से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसके अनुकरण पर स्वयं जो है वह देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली। इस प्रकार अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत में प्रचारित प्रसारित किया, बल्कि श्रीलंका जैसे विदेशी देश में भी बौद्ध धर्म को प्रचारित किया। प्रिय छात्रों, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का कार्य कनिष्क के समय हुआ था। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का कार्य मुख्यतः भिक्षुओं द्वारा किया गया था। भारतीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मध्य एशियाई देश चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित किया गया था। चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु कश्यप मातंग थे। कश्यप मातंग जी 65 ईस्वी में चीनी धरती पर कदम रखे थे। कश्यप मातंग जी मूलतः उज्जैन या अवंती के रहने वाले थे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कश्यप मातंग जी कहाँ के रहने वाले थे। तो कश्यप मातंग जी उज्जैन या अवंती के रहने वाले थे। कश्यप मातंग के बाद गुजरात निवासी धर्मरत्न चीन की यात्रा किए थे। धर्मरत्न जी अपनी चीन यात्रा पाटलिपुत्र से किए थे। प्रिय छात्रों, कश्यप मातंग और धर्मरत्न द्वारा चीन में बौद्ध धर्म को न केवल प्रचारित प्रसारित किया गया, बल्कि पाली बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया गया था। चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं में कुमार जीव का भी उल्लेख किया जाता है। ये मूलतः कूची के रहने वाले थे। कूची में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कुमार जीव द्वारा ही किया गया था। कुमार जीव बाद में कश्मीर चले आए और यहीं से इन्होंने चीन की यात्रा की थी। इन दिनों कश्मीर को चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं का अड्डा कहा जाता था। प्रिय छात्रों, कुमार जीव चीन में न केवल बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित किया, बल्कि फाहियान को अपना शिष्य भी बनाया था। फाहियान कुमार जीव की ही प्रेरणा से भारत आया और भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों का भ्रमण किया था। प्रिय छात्रों, 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा और काशी से
शिक्षा प्राप्त कर बहुत से बौद्ध भिक्षु चीन की यात्रा किए। इन बौद्ध भिक्षुओं के चीन पहुँचने का परिणाम यह हुआ कि 6ठी शताब्दी ईस्वी को चीन के इतिहास में बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल कहा जाने लगा। ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के चीन में बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से किस शताब्दी को स्वर्ण युग कहा गया, और इसका उत्तर है 6ठी शताब्दी को, 6ठी शताब्दी ईस्वी को। प्रिय छात्रों, चीन में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने में चीनी सम्राट हुती का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चीनी सम्राट हुती द्वारा 539 ईस्वी में एक दूत मंडल चीन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को स्वदेश ले जाना था। जब यह दूत मंडल वापस स्वदेश लौट रहा था तो अपने साथ परमार्थ नामक बौद्ध भिक्षु को भी लेता गया। परमार्थ मूलतः उज्जैन के निवासी थे और योगाचार संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने चीन में न केवल योगाचार संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, अपितु असंग और वसुबंधु के ग्रंथों की चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था। इसके साथ ही साथ परमार्थ ने वसुमित्र चरित नामक ग्रंथ की भी रचना की, जिसकी भाषा चीनी है। प्रिय छात्रों, इस तरह से चीन में भारतीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित किया गया था। चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं में अमोघ वज्र का भी उल्लेख किया जाता है। अमोघ वज्र जी 8वीं शताब्दी ईस्वी में चीन गए थे। चीनी सम्राट द्वारा अमोघ वज्र का काफ़ी स्वागत किया गया, सम्मान किया गया और उन्हें राजकर्णाभर तथा त्रिपीटक भदंत की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रिय छात्रों, अमोघ वज्र तंत्र शास्त्र के आचार्य थे और चीन में वज्रयान संप्रदाय को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य अमोघ वज्र द्वारा ही किया गया था। चीन की धरती पर कदम रखने वाले अंतिम बौद्ध भिक्षु ज्ञानश्री थे। ज्ञानश्री 1053 ईस्वी में चीन की यात्रा किए थे। इसके बाद भारत से चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं का सिलसिला रुक गया, क्योंकि इस समय तक चीन में ही खुद बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने वाले इतने अधिक भिक्षु हो गए कि वह स्वयं ही वहाँ के लोगों का मार्गदर्शन करने लगे, बौद्ध धर्म के तत्वों से उन्हें अवगत कराने लगे। प्रिय छात्रों, मध्य एशियाई देश तिब्बत में भी बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने हेतु हिमवंत प्रदेश अर्थात हिमालय में जिन धर्म प्रचारकों को भेजा गया था, उन्हीं की वंश परंपरा के लोगों द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित किया गया था। लेकिन तिब्बत में बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी ईस्वी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। प्रिय छात्रों, तिब्बत जाने वाले ज्ञात बौद्ध भिक्षुओं में शांत रक्षित का उल्लेख किया जाता है। तिब्बत जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं में पद्मसंभव, आर्यदेव, बुद्धिकीर्ति, कुमारश्री, कमलशील, ज्ञानश्री, दीपंकर, अतिशा का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, पद्मसंभव वज्रयान संप्रदाय के आचार्य थे और तिब्बत में वज्रयान संप्रदाय को प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय पद्मसंभव को ही दिया जाता है। यह प्रश्न टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि तिब्बत में वज्रयान संप्रदाय को
किसके द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया था। प्रिय छात्रों, ज्ञान श्री दीपंकर अतिशा विक्रमशिला महाविद्यालय के आचार्य थे और वहीं से ये तिब्बत की यात्रा किए थे। इस समय इनकी आयु 70 वर्ष की थी और तिब्बत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पार्थिव शरीर को तिब्बत की राजधानी ल्हासा के समीप कूची नदी के तट पर दफना दिया गया था। इस प्रकार भारतीय बौद्ध भिक्षुओं और शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म का रूप प्रदान किया गया और भारत में जन्म लेने वाला बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित कर लिया। आज भले ही बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि में एक तरह से लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन विश्व के विभिन्न देशों में आज भी बौद्ध धर्म राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठित होकर अपने गौरव को स्थापित किया हुआ है। प्रिय छात्रों, पूर्व के कक्षा में हम लोग बौद्ध संगीति और बौद्ध संप्रदाय पर चर्चा करेंगे, जहाँ से बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न, बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, यदि आप इसी तरह की सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय से संबंधित सामग्री अपलोड की जाए वैसे ही आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ताकि आप इन सामग्रियों का लाभ उठा सकें। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित बड़े पैमाने पर प्रश्न जो है वह जीएस में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का जीएस हो, पीसीएस का जीएस हो और कोई भी जीएस हो, वहाँ भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप अपने किसी सगे संबंधी की सहयोग करना चाहते हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हों, तो उनके तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें। आप इस वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब कर दें, आप इस वीडियो को लाइक कर लें और आप इस वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना।